हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एई से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दिया गया है और मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ हमेशा 2020 से लेकर के अभी तक सिर्फ न्यूज़पेपर में ही दिया जा रहा है, लेकिन इस बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रूशियल डेट दिया गया है, मंथ दिया गया है कि जुलाई तक बहाली हो जाएगी। तो किस किस पोस्ट पे बहाली होगी इसमें दिया गया है और कितने पोस्ट पे बहाली होगी इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि कंबाइंड वैकेंसी कितने सीटों पे आने वाली है। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरीके से जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामीण कार्य विभाग का ये अपडेट है, बट ग्रामीण कार्य विभाग का ही सिर्फ वैकेंसी नहीं आने वाला है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज कंबाइन करके आएगी। तो कितने सीटों पे वैकेंसीज आएगी मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आइकॉन पे भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक दिया गया है। तो ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर बहाली। अभियंता प्रमुख से लेकर के सहायकों तक की होगी बहाली। असिस्टेंट इंजीनियर की भी बहाली होगी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी बहाली होगी, जेई की भी बहाली होगी। सारे डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी पोस्ट है सबकी बहाली होगी ये ग्रामीण कार्य विभाग में। लेकिन एई और जेई जो है वो इसमें दिया गया है और बहुत सारे पोस्ट जनरल पोस्ट हैं तो वो भी दिया गया है। यहाँ अभियंता प्रमुख से लेकर के सहायकों तक, मतलब सहायक असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बोल रहा है, असिस्टेंट भी होता है एक अलग पोस्ट, उसकी ये बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल जो वैकेंसीज आने वाली है वो 1145 पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली है। कंबाइंड वैकेंसी वो सारे डिपार्टमेंट के WRD, PHED, फिर RCD, BCD और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। रूरल वर्क डिपार्टमेंट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रामीण कार्य विभाग जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसका मेन वैकेंसी है जो अभी आज का न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो ग्रामीण कार्य विभाग, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, इसके बाद पंचायती राज विभाग में भी वैकेंसी आने वाला है, PRD जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो PRD, RCD, WRD, इरिगेशन, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है। RCD के बाद फिर BCD भी आता है आपका। तो सारे वैकेंसीज को कंबाइन करके अगर निकाला जाए तो लास्ट टाइम मैंने अपडेट दिया था तो 1145 1145 के अप्रोक्स में ये वैकेंसीज आने वाला है सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर बहाली, जिसमें अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की होगी बहाली। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। इसमें मैं लास्ट टाइम बतलाया था 249 असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज होगी। 250 के अप्रोक्स में इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएगी असिस्टेंट इंजीनियर की। और बाकी का जो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है वो हमने लास्ट वीडियो में बतला दिया था इससे पहले भी, और ग्रामीण कार्य विभाग की और पंचायती राज विभाग की तो बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और कितने कितने वैकेंसीज है वो सब आपको उस वीडियो का लिंक आइकॉन पे दिया गया है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कब तक रिक्रूटमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट कब तक आ सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट आने की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई में ही आएगा एडवर्टाइजमेंट। ये सिर्फ हवा बन रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में जुलाई में होगी 4009 पदों पर वाली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा जुलाई में। ये जुलाई में इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, मीन्स एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार उम्मीद है कि जैसे 2017 में कंबाइंड वैकेंसीज आई थी उसी तरीके का वैकेंसी यहाँ पर आने वाला है। और अगर 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज आती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर का, BPSC एई का। और आना भी चाहिए, बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है। 2020 के बाद तो एक भी वैकेंसीज नहीं आई है। जो भी प्रीवियस वैकेंसीज थी उसमें थोड़ा थोड़ा करके
100-150 सीट ऐसे करके 30-40 सीट करके आया था। तो लगभग 220 वैकेंसी, 250 वैकेंसी इस टाइप का आया था। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का 350 के अप्रोक्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी वैकेंसी आई थी। तो 350 पोस्ट में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वैकेंसीज ऐसी वैकेंसीज थी कि सारे कैंडिडेट ने सारे फॉर्म फिलअप किया था। बहुत डिपार्टमेंट तो ऐसा था जिसमें कि एक कैंडिडेट सारे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर गए। तो ऐसा वैकेंसी नहीं आना चाहिए कि 10 सीट खाली है ग्रामीण कार्य विभाग में, फिर 50 सीट खाली है पंचायती राज डिपार्टमेंट में, WRD में कुछ खाली है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज मास वैकेंसीज आना चाहिए और कंबाइंड वैकेंसीज आना चाहिए, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको मौका मिल सके, उसको एक ऑप्शंस के फॉर्म में कि चलो मुझे RCD नहीं मिला तो WRD मिल जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी जाती है, तो वो WRD में भी फॉर्म फिल कर दिए, RCD में भी फिल कर दिए, तो उसका WRD में भी सिलेक्शन हो जाता है, RCD में भी हो जाता है। लेकिन वो चॉइस तो करता है RCD का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो जिसका 250 मार्क्स आया है और जिसका 249 मार्क्स लाया है तो वो मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है। वो भी मेरिटोरियस है, बट वो कुछ रीजन से 1 नंबर से कम हो गया। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो कंबाइंड वैकेंसी आएगा तो आपका 1145 पोस्ट पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आएगी, और आप उम्मीद रखें कि 1000 से ज़्यादा पोस्ट पे ही वैकेंसीज आएगी। ये सारे चीज़ों को डिडक्ट करके प्रमोशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं अभी 20% सीटें खाली रखना है, ये इलेक्शन है वो इलेक्शन है। तो इस तरीके की अगर बात को देख भी लिया जाए तो 1145 सीट पे वैकेंसीज आएगी, और ये कंफर्म न्यूज़ है, मैंने लास्ट वीडियो में बतला भी दिया था। और यहाँ पर तो अब मंथ का भी इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि जुलाई तक ये वैकेंसीज शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिटेल्स में देखते हैं और क्या दिया गया है। अभियंता प्रमुख से लेकर के सहायकों तक की होगी बहाली। तो चीफ इंजीनियर से लेकर के असिस्टेंट तक का इसमें बहाली होगा। ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो आपने देखा, मैंने जितनी बातें पहले बतलाया तो वो चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ शुरू होने की संभावना है, मतलब अब शुरू होगा जुलाई माह से। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर सहायकों तक की बहाली होगी। इसकी मंजूरी दिसंबर 2023 में राज्य सरकार से मिल चुकी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अधियाचना भेजने का जो काम है वो सारे डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा सुधार विभाग जो भी है उसको भेज दिया जाए। तो 2023 से प्रोसेस चल रहा है अभी तक, लेकिन भेजा नहीं गया है। जैसे ही भेजा जाएगा BPSC को तो कार्मिक विभाग से वो वैकेंसी रिलीज कर दिया जाएगा। जुलाई तक शुरू होने की संभावना बताई जा रही है, और पहले भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट फास्ट प्रोसेस करेगा तो हो ही सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी मंजूरी दिसंबर 2023 में दे दिया गया, लेकिन हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं 2020 से ही कि पंचायती राज विभाग में फिर रूरल वर्क डिपार्टमेंट में इतने सीटों पे वैकेंसी जाएगी, इतनी बहाली होगी। तो इस टाइप का हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। बट अब जो है ये विज़न क्लियर हो गया है कि जुलाई तक ये वैकेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब इन पदों पर बहाली के लिए वित्तीय प्रबंधन का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बहाली का मकसद विभाग के बड़े दायित्वों के तहत कामकाज को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इसमें ग्रामीण सड़कों, पुलों का निर्माण और मेंटेनेंस शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर फोकस जो है वो इंजीनियरिंग पोस्ट पे ही किया गया है। इंजीनियर पोस्ट पे ही ज़्यादातर फोकस है, क्योंकि पुलों का निर्माण और मेंटेनेंस इसमें शामिल है। तो जितना जल्दी हो सके वैकेंसी आ जाए तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC AE का उनके लिए बेटर होगा। करीब 1449 करोड़ रुपये था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बजट था 2012 में, तो वो 1449 करोड़ रुपये था, लेकिन वर्ष 2023-24 इससे यही पता चलता है कि वैकेंसीज कन्फर्म आएगा, क्योंकि बजट जो है 2023-24 में भी दिया गया है। इसको बढ़ा करके 569 करोड़ कर दिया गया है। 11,569 करोड़ इसको बढ़ा करके।
इसके बाद इसके साथ ही विभाग के दायित्व और कामकाज भी बढ़ गए हैं। इन कामकाज को तय समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के लिए विभाग में कई नए कार्यालयों का सृजन किया गया है। अब तो इसके अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी और एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इस तरीके का जितनी भी जॉब अपडेट्स आए वो सब आपको आसानी से आप तक पहुंच सके। और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट दे दिया है, तो वो सारे वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आइकॉन पे, आप देख सकते हैं। और कितने सीटों पे वैकेंसीज आएगी, कब तक वैकेंसीज आएगी, ये भी मैंने आपको बतला दिया। लेकिन सीट डिपार्टमेंट वाइज वो मैंने लास्ट वीडियो में बतला दिया है, तो उसका लिंक दे देंगे, आप जा कर के आसानी से देख सकते हो।